केंद्र सरकार के फैसले से किसान काफी नाखुश हैं और सड़कों पर आ गए हैं। मुंबई पोर्ट पर करीब 7,000 टन प्याज अटक गया। केंद्र ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे किसानों और प्याज व्यापारियों में इस कदर गुस्सा है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्याज मंडी में ट्रेडिंग रोक दी गई है। महाराष्ट्र के कई शहरों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। निर्यात पर रोक को किसान नेता धोखा करार दे रहे हैं। दरअसल देश में प्याज की खुदरा कीमत 50-60 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। बिहार चुनाव के आसपास ऐसा होना सियासी तौर पर जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सरकार ब्लैंकेट बैन लगाने के बजाय बीच का रास्ता निकाल सकती थी, जिससे प्याज के दाम भी आसमान पर नहीं चढ़ते और किसान भी सड़क पर नहीं आते। जैसे कि निर्यात मूल्य फिक्स किया जा सकता था, नाफेड का स्टॉक बेचा जा सकता था। प्याज के निर्यात पर रोक को लेकर एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इससे काफी दिक्कतें आने वाली हैं और सरकार को ऐसा फैसला सोच समझकर लेना चाहिए था। दरअसल किसान इसलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वो 9 से 10 रुपए किलो में प्याज बेचने को मजबूर हुए। फिर बारिश आधा प्याज बहा ले गई। अब जब प्याज की कीमत चढ़ी और लगा कि अच्छे दिन आएंगे तो सरकार ने प्याज के आंसू रुला दिया। किसान ही नहीं, प्याज कारोबारी भी परेशान है। निर्यात पर बैन से मुंबई पोर्ट पर उनका करीब 30 करोड़ का प्याज फंस गया है। आदेश आते ही मंडियों में थोक में जो प्याज 3200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था वो घटकर 2200 रुपए तक आ गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के मुताबिक पिछले साल देश में कुल 44 करोड़ डॉलर का प्याज निर्यात किया गया था। इस बार हालत ये है कि अब तक सिर्फ 19.8 करोड़ डॉलर का प्याज ही निर्यात हो सका है, यानी आधे से भी कम प्याज निर्यात किया गया है। उधर एक्सपोर्ट पर बैन के बाद लासलगांव में प्याज के दाम औंधे मुंह गिरे। प्याज के एक्सपोर्ट पर पहले सरकार बैन लगाती है और उसके बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव को हरी झंडी देकर प्याज और आलू जैसे कमोडिटी को इस एक्ट से बाहर निकालने का फैसला करती है। ये दोनों फैसले आपस में विरोधाभास पैदा करते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट पर बैन के फैसले से प्याज के थोक भाव में 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिली है। प्याज के एक्सपोर्ट बैन के बाद लासलगांव में प्याज के भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल आ गए, तो वहीं मुंबई में प्याज के भाव 3200 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। दिल्ली में प्याज के भाव 3300 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। शरद पवार ने भी ट्वीट कर सरकार से निर्यात बैन पर फिर से विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस फैसले से देश के किसानों को घाटा होगा, वहीं पाकिस्तान जैसे दूसरे प्याज निर्यातकों को फायदा होगा। अब सवाल ये है कि महंगाई तो बाकी खाद्य पदार्थों की भी बढ़ी है, तो फिर प्याज पर ही प्रहार क्यों? प्याज पर ही बैन क्यों? प्याज पर ही राजनीति क्यों गरमाई? माना कि प्याज पॉलिटिकल सब्जी है, कांदे के वांदे होते ही नेताओं का मन बैठने लगता है, तो बिहार चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी की चिंता स्वाभाविक है। लेकिन बिहार बचाने के लिए महाराष्ट्र के किसानों को सड़क पर ला देना क्या वाजिब है? क्या सरकार किसानों की नहीं तो कम से कम अपने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुनेगी, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर तुरंत बैन हटाने की मांग की है? वैसे फडणवीस की भी अजीब दुविधा है। उन्हें महाराष्ट्र में राजनीति करनी है तो प्याज किसानों को जवाब देना होगा, और बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं तो प्याज के दाम चढ़ने पर वोट गिरने की चिंता भी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।